टीकमगढ़ में संवाद न्यूज की खबर का असर, स्कूल खुले, बच्चों में दौड़ी खुशी की लहर। ग्वालियर में देश के सबसे बड़े संगीत समारोह की शुरुआत, 5 दिन तक होगा आयोजन, बहेगी सुरों की गंगा। उज्जैन में पत्थरबाजों पर एक्शन, ढहाए जा रहे हैं उपद्रवियों के घर, रैली पर फेंके थे पत्थर। राजधानी भोपाल में नहीं थम रहे नाबालिगों से दुष्कर्म, निशातपुरा में 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत, नाबालिग लड़के ने बनाया हवस का शिकार। छत्तीसगढ़ में सीजी बोर्ड की कुछ कक्षाओं के कोर्स में बदलाव, स्कूली बच्चों के कोर्स में राजीव गांधी शामिल, कश्मीर का नया नक्शा भी जोड़ा। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमसागर राठौर और आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देश के सबसे बड़े संगीत समारोह राष्ट्रीय तानसेन समारोह की शुरुआत तानसेन के मकबरा पर चादरपोशी के बाद हरि कथा और मिलाद गायन के साथ हो गई है। पारंपरिक रूप से तानसेन समारोह का शुभारंभ हुआ है। इसमें स्थानीय संगीत कलाकारों ने मिलाद गायन पेश किया। आपको बता दें कि अब समाधि स्थल पर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इसमें संस्कृति मंत्री को भी आना है। इसके बाद माधव संगीत महाविद्यालय द्वारा ध्रुपद गायन की प्रस्तुतियां होंगी। इस साल के राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को विभूषित किया जाएगा। संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही संस्थाओं को दिए जाने वाला राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान अभिनव कला परिषद संस्था भोपाल को प्रदान किया जाएगा। टीकमगढ़ में संवाद न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जहां विद्यालय खुलने से बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बच्चों का भविष्य पढ़ाई लिखाई से सक्षम होने की ओर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सरकार और कलेक्टर के आदेश अनुसार रविवार को भी स्कूल खोले जाएंगे और 12वीं और 11वीं के बच्चों की पढ़ाई लिखाई परमानेंट की जाएगी। वहीं सरकार ने कहा कि कोरोना के चलते सभी सावधानी बरतें, बिना मास्क के विद्यालय में प्रवेश न करें। आपको बता दें कि यह विद्यालय नहीं खुलने से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा था, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। इधर संकुल प्राचार्य हटा से बात की तो उन्होंने बताया कि परमानेंट बच्चे स्कूल में उपस्थित रहे। वहीं शिक्षक भी समय से छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, देवी लोधी। कहाँ की निवासी है? जी सर, एरोरा। स्कूल हर रोज खुलते हैं आपके? जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सारे लोग आपको पढ़ाने के लिए आते हैं? जी। मेरा नाम एच.डी. अहबार है। मैं प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हटा। स्कूल तो 1 माह से चल रहा है, कंटिन्यू क्लास लग रही है। 10 और 12 की कंटिन्यूस क्लास चालू है और 9 और 11 के भी अपने हिसाब से टाइम सेट करके उनको बुलाते हैं। तो लगभग 3 बजे के लगभग में कुछ अज्ञात चोरों ने आके मनोहर नाम के व्यापारी के यहाँ पे धनिया की चोरी की है। बाहर से ताला तोड़ के अंदर से गए। ये बता रहे हैं कि 20 से 25 बोरी धनिया है। एक बोरी में शायद 40 से 50 किलो मात्रा बताई जाती है। तो अभी इनसे FIR ले रहे हैं, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 अंग्रेजी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का। मैं अभी 12th क्लास पढ़ा रहा हूँ, विषय अंग्रेजी। बिल्कुल पूरी तरह से बोल रखा है मैंने भी और प्रिंसिपल सर ने भी बोल रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए सभी क्लास हैं। आसपास के सभी बच्चे वैसे आ रहे हैं, एरोरा, मुड़ेरा, लमेरा, पटौरी, कन्नपुर। मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन प्रहार नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि कन्नौज में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण के निर्देशन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर टीम ने सिया घाट निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास करीब 5 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 40,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि आरोपी किसी भी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। वहीं इस कार्रवाई के दौरान उप निरीक्षक और क्राइम ब्रांच के उप निरीक्षक मौजूद रहे। कल करीबन रात को 7 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सिया घाट के नीचे एक ढाबे के पास, विंध्याचल ढाबे के पास एक लड़का काले बैग में करीबन कुछ गांजा
है उसके पास जो बेचने के लिए जा रहा है। उक्त सूचना पर से थाना प्रभारी व उप निरीक्षक महेंद्र सिंह गौड़ व थाना कन्नौज के समस्त जो भी उपस्थित स्टाफ थे, ये लोग वहाँ मौके पर पहुँचे हैं और पहुंचकर देखा कि विंध्याचल ढाबे के पास में एक व्यक्ति खड़ा था, जिसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम राकेश पता कालू बारेला, उम्र 20 साल, निवासी हंसिया खेड़ी, थाना कांटाफोड़ का होना बताया। जब पंचानों के समझ उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से अवैध 4 किलो 970 ग्राम अवैध गांजा मिला, जो ग्राहक की तलाश में वहाँ खड़ा हुआ था। उज्जैन में रैली पर पत्थर फेंकने वाले आरोपियों पर कलेक्टर ने कड़ा एक्शन लिया है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों पर प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पत्थरबाजों ने जिन घरों से पत्थर चलाए थे, प्रशासन द्वारा उन्हें चिन्हित कर उन सभी मकानों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे पत्थरबाजों के घरों को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले बेगम बाग इलाके में बने टीकाराम के मकान को तोड़ा गया और वहीं अब्दुल हमीद के मकान पर भी कार्रवाई की गई। बता दें कि इन दोनों ही मकान में किराएदार रह रहे थे, जिनके पत्थर फेंकते हुए वीडियो वायरल हुए थे। वही प्रशासन का तर्क है कि ये मकान नाले किनारे बने हैं, यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। साथ ही आधा दर्जन के करीब उपद्रवियों पर कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। उधर शहर में धारा 144 भी लागू की गई और इकट्ठा होने वालों के खिलाफ CRPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमसुल हसन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से मीडिया के माध्यम से सवाल किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को और विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की जान की फिक्र है, लेकिन बच्चों की जान की फिक्र नहीं है। शमसुल हसन ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि भोपाल से प्रतिदिन 250 से 300 कोरोना पीड़ित निकल रहे हैं। उसके बाद भी शिक्षा माफियाओं के दबाव में स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि बच्चों को स्कूल भेजने में अभिभावक तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से बार बार अभिभावक निवेदन कर रहे हैं कि बच्चों की जान से खिलवाड़ ना किया जाए, लेकिन सरकार को बच्चों की नहीं विधायकों की ज्यादा चिंता है। आपको बता दें कि जब ऑनलाइन विधायक विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, तो स्कूल के बच्चे क्यों ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकते। शमसुल हसन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अविलंब जिस तरह विधायकों को ऑनलाइन सुना जाएगा, उसी तरह स्कूल के बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा और परीक्षा ली जाए, जिससे संपूर्ण मध्य प्रदेश स्कूल से जुड़े बच्चे और अभिभावकों में जो डर और टेंशन है उसको खत्म किया जा सकता है। इस संबंध में बुलाइए कि मध्य प्रदेश विधानसभा यहाँ का हाउस, जिसे अपन सारे प्रदेश की जनता का एक हाउस, विधायक माननीय मुख्यमंत्री प्रोटेम स्पीकर जहाँ बैठते हैं, जहाँ से प्रदेश के विकास की और प्रदेश के प्रगति की बात होती है। आज स्थिति ये है कि आज पत्रिका की फ्रंट पेज पे खबर, भास्कर की खबर 37 पॉजिटिव। पिछली बार जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ, जब भी विधानसभा में ऑनलाइन विधायकों की एंट्री हुई ऑनलाइन। आज भी स्थिति ये है कि ऑनलाइन उसकी तैयारी हुई। 28 को विधानसभा लगना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार अब विधानसभा लगाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होने सीहोर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भाजपा में प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि समय समय पर आयोजित होती रहती है। इसी के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम शिवराज और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अधिकार है, वो समय आने पर करेंगे। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर कहा कि पार्टी में हर वर्ग के व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है, यहाँ से आगे का रास्ता तय किया जाता है। वहीं कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर सिंधिया ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, वही लोग ट्रैक्टर पर चढ़कर एक्टिंग करना चाहते हैं। ये हर साल चलता रहता है, तो चुनाव अपने स्तर पर महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण अपने स्तर। आप लोग इतने वाकिफ क्यों हो रहे भैया। झालावाड़ जिले के थाना गंगधार द्वारा अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कर्ण सिद्धू के निर्देशन पर पुलिस थानाधिकारी थाना गंगधार के नेतृत्व में आज तलावली गांव के आसपास के जंगलों में जराइम पेशक कंजर बदमाशों की तलाश में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सर्चिंग के दौरान क्रूजर कार मिली और 1000 लीटर हथकड़ अवैध शराब की वास को भी नष्ट किया गया। राजधानी
भोपाल में नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला निशातपुरा थाना इलाके का है, जहां 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी कोई और नहीं, पड़ोस में रहने वाला नाबालिग ही है, जिसमें मासूम को छत पर खेलते समय अपनी हवस का शिकार बनाया और फरार हो गया। इधर पीड़िता ने परिजनों को सारी बात बताई और पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। थाना निशातपुरा में एक संवेदनशील मामला सामने आया है कि एक बच्ची छत पे थी और उसके पास एक लड़का गया, उसके साथ गलत हरकत करी। उसके बाद में उसने अपने माता पिता को घटना बताई और फिर वो लोग थाने में आए, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए एक तो FIR तत्काल करी और अन्य कार्रवाई कराते हुए आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नोटिस दिए जाने पर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। एक तरफ तो PM सम्मान निधि के बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं। सरकार प्रशासन की मदद से सम्मान निधि के पैसों के नाम पर किसानों को डरा और धमका रही है। पूर्व मंत्री यादव ने कहा कि भाजपा की योजनाएं और स्कीमों को सिर्फ दिखावा है, इसका फायदा आम जनता को असल में नहीं मिलता है। एक तरफ तो बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं और वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे सीधे साधे भोले भाले किसानों को उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको डराया धमकाया जा रहा है और उनसे जो राशि उनके खातों में डाली गई है वो राशि वापस करने का काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे किसान साथी हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं और प्रशासन की तरफ से उनको भारी दबाव जो है दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां रही हैं, उनकी जो योजनाएं रही हैं, वो एक ढकोसला मात्र है, सिर्फ दिखावा है। उसका असली लाभ, असली फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ग्वालियर में आबकारी विभाग ने शहर के होटल, पब और रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई की। आपको बता दें कि शहर के पब, होटल, रेस्टोरेंट पर अवैध रूप से बिना लाइसेंस के शराब पिलाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर आबकारी टीम ने होटल फॉर्चूना, एवेन्यू, जलसा और द ओपन हाउस पर छापेमार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान इन होटलों पर रेस्टोरेंट, पब और हुक्का बार, बियर की बोतलें मिली हैं। इसका सेवन लड़के और लड़कियां खुलेआम कर रहे थे, तभी आबकारी विभाग ने सभी सामान को जब्त कर इनके संचालकों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। बता दें कि इसके अलावा क्यू कैफे, सौरभ ढाबा, कैसीनो रेस्टोरेंट, वेद मंत्र, होटल सिटी पैलेस, अंसरा कैफे में तलाशी ली गई थी। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं यार, 2-3 लड़के बियर पी रहे थे तो हमको देख के वो भाग गए। होटल प्रबंधन, होटल के मैनेजर के खिलाफ अपना केस बना दिया। 34 का प्रकरण कायम किया गया। या हमारे सहायक आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देश हैं कि पबों, बारों की इनलीगल जो शराब पिला रहे हैं उनका आप सघन चेकिंग करें। कोई माइनर्स अगर पीते हुए मिलता है तो उसके अगेंस्ट केस बनाएं और जो पिला रहा है उसके अगेंस्ट भी केस बनाएं। क्या ये सिर्फ सर्व कर रहे थे कि यहाँ को बेच भी रहे थे? इस तरह की जांच की गई? ये इस तरह का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ये बेच रहे हैं, केवल यहाँ पे पिलाई जा रही है। तो पिलाने के अगेंस्ट हमने उनका प्रकरण कायम किया। 36 हुक्का भी पाया गया है, लेकिन हुक्का में कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि इसका यूज अभी हो रहा है। हुक्का का यूज नहीं हो रहा है, केवल ये हुक्का है, तो हमने पकड़ दिया उसको स्टोर में से। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के निवास पर भोपाल नगर निगम प्रत्याशी चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि भोपाल नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसकी आज पहली मीटिंग पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के निवास पर की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में सक्रिय और पार्टी के निष्ठावान युवा कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा। सभी सदस्यों ने बारी बारी से चुनाव को लेकर अपने सुझाव भी रखे। बैठक में यह भी तय हुआ कि भोपाल नगर निगम चुनाव को लेकर घोषणा पत्र समिति का शीघ्र गठन किया जाए। आपको बता दें कि बैठक में प्रत्याशी चयन समिति के अध्यक्ष, भोपाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा और भोपाल जिला अध्यक्ष श्रीवास्तव सहित अन्य उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद सीजी बोर्ड की कुछ कक्षाओं के कोर्स में बदलाव हुआ है, लेकिन पिछले कोर्स में शामिल अध्याय नहीं हटाए गए हैं, बल्कि 7वीं की हिंदी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जीवनी का नया चैप्टर भी जोड़ दिया गया है।
यही नहीं, सामाजिक विज्ञान की नवी की बुक में कश्मीर का नया नक्शा जोड़ा गया है, जिसमें लेह लद्दाख अलग रहेगा। इसके अलावा सीजी बोर्ड की हिंदी मीडियम की किताबों में ऐसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो पूरी तरह चलन में है और आम बोलचाल का हिस्सा है। अगले सत्र में सीजी बोर्ड में इन बदलावों के साथ पढ़ाई करवाई जाएगी। आपको बता दें कि सीजी बोर्ड की नए शिक्षा सत्र की किताबें इन बदलावों के साथ छपने के लिए भेज दी गई हैं। साथ ही हिंदी में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आधारित चैप्टर में उनके राजनीतिक सफर और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।